ख्याल आता है, हम्म। ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम हम्म। नाउ एंड देयर वाज अ इंसिडेंट जहाँ पे अ, इत- काफी दिनों पहले अच्छा। हम एक मूवी देख रहे थे, ठीक है। हम्म। और उस मूवी में ये भी था कि वो जैसे आई थिंक दैट इज व्हाई इट वाज डिपिक्टेड इन ऑल मूवीज कि वो जो बहनें साड़ी फाड़ के धागा बांधती है, राइट, क्योंकि राइट। आई थिंक समथिंग कनेक्टेड टू द्रौपदी और कृष्णा हम्म। होगा, क्योंकि तब होगा। हम राइट। आई रिमेम्बर कॉलेज में थोड़ा सा हम हम्म। मस्ती मजाक कॉलेज टाइम में हाँ। थोड़ी समझ में आने लगी कि भाई यस। शी टेयरिंग साड़ी, हाँ। है ना। तो हाँ। आई थिंक वो द्रौपदी को डिपिक्ट करने के लिए ट्रू। कहीं पे ट्रू। होता यस। होगा। हम्म। एक और चीज पुराने मूवीज में जो हम देखते हैं हम्म। कि अगर बहन के साथ कुछ होता है तो बहन वेट करती है और भाई कोई। दरवाजा तोड़ के या हाँ। दीवार फांद के आता है मदद करने के हम्म। लिए। हम्म। तो आई हम्म। रिमेम्बर देयर वर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, हम्म। और एक बच्ची ने मुझे पूछा कि क्या मेरा भाई भी आएगा मुझे प्रोटेक्ट करने के बचाने। लिए, बचाने के लिए जब हम्म। ऐसी परिस्थिति आएगी। हम्म। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मैंने उसको बताया कि बेटा तुमको कोई बचाने कोई आएगा नहीं, और वेट राइट। मत करो, हाँ। खुद को सक्षम बनाओ, है हम्म। ना। हम्म। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हम्म। बिकम स्ट्रॉन्ग, हम्म। और एक्शन करो, राइट। एक्ट ऑन थिंग्स, हम्म। डोंट वेट कि अगर आप पर जुल्म भी हो रहा है या हम्म। कोई आपको मारने भी आ रहा है, नहीं भी मारने आ रहा है, इन एनी कंडीशंस, है हम्म। ना। तो ये मत सोचो कोई आएगा तब, डोंट लुक अप फॉर फॉर समवन। समवन, हाँ। खुद हम्म। को स्ट्रांग बनाओ राइट। ताकि हम्म। यू टेक द फर्स्ट एक्शन। और हम्म। बाकी हो सकता है कि देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर यू टू टेक एक्शन राइट। एंड देन दे सपोर्ट, तो ये मत यस। करना है। हम्म। तो आई थिंक हम्म। दैट वाज अ वेरी वेरी आई वुड नॉट से सरप्राइजिंग, लेकिन एक कंसर्न वाला मुझे कि ये क्या डिपिक्ट हो रहा है और क्या देख रहे हैं, और बच्चे कहीं गलत मैसेज तो नहीं मिल रहा उनको। राइट, राइट। बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि नॉर्मली हम मूवीज में जो देखते हैं कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न हमारे माइंड में सेट हो हम्म। जाता है कि मूवी में ऐसा हुआ था तो शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, या फिर दिस इज द वे थिंग इज। हम्म। मतलब अगर मैं कोई मुश्किल में हुई तो कोई ना कोई मुझे सडनली बचाने आ जाएगा। राइट। सो और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोंट वेट फॉर एनीवन टू कम एंड सेव यू। आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाना है कि इन केस यू फॉल इन सच अ सिचुएशन यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। तो एग्जैक्टली। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग। हमेशा मेरे माइंड में ये ख्याल आता है इस चीज को लेकर कि व्हाट इज द नीड, यू नो टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल्सो। मतलब लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता कि अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाओ कि कल को तुम अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। वाई इट इज ओनली सेड रिलेटेड टू गर्ल्स और विमेन इन द सोसाइटी स्पेसिफिकली कि आप या तो अकेले कहीं ट्रैवल मत करो, लेट नाइट्स ट्रैवल मत करो, एयरपोर्ट से वापस आ रहे हो तो टाइम से वापस आओ, अगर किसी के घर जा रहे हो तो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ। और देर आर मेनी वेज वेर वी कीप रिस्ट्रिक्टिंग द women कि ये मत करो वो करो, या फिर इतने समय तक आप कर सकते हो इसके बाद आप नहीं कर सकते। बड़ी बारी हम देखते हैं कि मेन आर रोमिंग आउट फ्रीली। वो कभी टाइम नहीं देखते कि वो कब घर आ रहे हैं कब जा रहे हैं, वेदर इट्स अ मिडनाइट और अ लेट नाइट। दे हैव नो फियर। दे दे आर विद फ्रेंड्स, दे आर पार्टिंग, और मे बी कोई जॉब से वापस आ रहा है, कोई ट्रैवल करके वापस आ रहा है। सो बट उनको अंदर कभी वो फियर हमने फील नहीं किया। बट women will always check time for everything। तो मुझे लगता है कि जरूरत क्यों होती है इस चीज की, why women always have to have that fear। क्योंकि इसका जवाब मैं जो मुझे लगता है वो ये भी है कि सोसाइटी इज नॉट दैट सेफ। एंड हमें मतलब एक हल्का सा डर हमेशा रहता है, वेदर यू आर इन अ लिफ्ट और यू आर इन अ कैब और यू आर एनीवेयर। ठीक है। हाँ, लिफ्ट में अगर आप जा रहे हो यस। अकेले यस। और कोई हाँ। अनजान या कोई एंटर कर जाए। हम्म। डिलीवरी वाला या कोई, तो हम्म। आपको एक एक यू आर ऑन गार्ड्स, यस। होता यस। ही है। है ना, होता है। तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग कि जब हम अपने घर में हैं तब भी वही दोज मेन आर अराउंड यू, चाहे वो आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, आपके पापा है,
कोई आपका दोस्त है, कोई क्लासमेट है, हम्म, वो भी आपके आसपास है। तो जब वही दोज मेन आर अराउंड यू, यू स्टिल फील सेफ। बट व्हेन यू गो आउट एंड यू मीट सम स्ट्रेंजर, or someone else's brother, किसी someone, और का हाँ, भाई या किसी और के पापा या किसी और का पति, तो हम उतना सिक्योर क्यों नहीं फील करते? या फिर मैं इवन फॉर मेन आई वुड लाइक टू से दिस, कि जब आप अपने घर की बेटी, बहन, वाइफ, माँ को आप इज्जत देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी फिक्र करते हैं कि अंधेरे में मत जाना, जल्दी वापस आ जाना, उस तरह से, तो सेम फिक्र और सेम ख्याल आपको जो बाहर की जो लेडीज हैं या बाहर की जो गर्ल्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं या आपके ऑफिस में है या कहीं पे भी है, उनके लिए व्हाई डोंट यू गेट द सेम फीलिंग ऑफ गिविंग सिक्योरिटी टू देम? पता है वो दिस, या दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मूवी जब वी मेट। ओके। रिमेम्बर जब वो गीत यस, रेलवे रतलाम यस, के रेलवे स्टेशन पे यस, यस, उतरती है यस। नीचे, अकेली और लड़की, हाँ, खुली तिजोरी। या यस। हाँ। एंड हाँ। पहले तो ही वाज लाइक, ही इज वेरी मीक, हम्म। उसके हम्म। फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी मीक। हम्म। एंड द मोमेंट वो ट्रेन चली जाती है, रात का यस। अंधेरा है, वो हाँ। लड़की अकेली है, हम्म। और हम्म। वो बंदे के तेवर बदल जाते हैं। हाँ। आई थिंक हाँ। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि यस। क्यों अब। क्यों? हाँ, ऐसा मतलब इट इज ऑल इन योर माइंड। अगर अगर आप अपने घर में अपनी घर की बंदी को सेफ फील करा सकते हो, तो आप घर के बाहर निकलते ही किसी और को अगर क्रॉस करते हो तो उसको भी सेफ क्यों नहीं फील करा सकते? मतलब व्हाई देयर इज अ नीड लेकिन फॉर ये हर टू पूरा प्रिपेयर? पूरा माइंडसेट नहीं चेंज करना पड़ेगा? यस, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड एक पैटर्न सेट हो चुका है सबके माइंड में, और इसको बदलने में टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली बदलेगा अगर हम अपने आप से शुरुआत करेंगे। अगर हम एक भी जना सोचे ना कि मुझे अच्छे थॉट्स रखने हैं और एक अच्छा सिटीजन बन के रहना है, तो धीरे धीरे जिस कंपनी में आप रहेंगे और आपके साथ जो लोग रहेंगे, उनमें भी वही बदलाव आएगा, and slowly then we bring the change in the society also. So I think Yeah. this is Hmm. connected to both men and women True. equally. Hmm. uh, पता है मुझे ऐसे ऐसे फील होता है कि हर रक्षाबंधन Hmm. इस आज तक आई है, रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट भी करते हैं, Hmm. घर में करते हैं, बाहर करते हैं, Yes. है ना? कुछ लोग आपको फोन करते हैं जो बचपन में Hmm. राखी बंधवाने Hmm. आए थे Hmm. एंड ऑल। लेकिन इस रक्षाबंधन शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए ये रक्षाबंधन थोड़ा सा अलग होगा, Yes. because of our talks True. and होना because of चाहिए। Hmm. a little thought over the This system, और festival. Oh, oh, फेस्टिवल और yes. कैसे आया, क्या Hmm. क्या हुआ था। Hmm. आई थिंक इस रक्षाबंधन मैं हर इंसान से जैसे मिलूंगी, Hmm. खासकर बच्चे। Right. तो आई विल इंश्योर कि जिस भी बच्चे को मैं Hmm. रक्षाबंधन पे मिलूंगी, Hmm. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, Hmm. आई कीप दैट इन माइंड, Hmm. लेकिन रक्षाबंधन के दिन Hmm. मैं घर पे बाहर उस एक हफ्ते शायद Hmm. जिस भी बच्चे को मिलूंगी मैं, Hmm. आई विल रिमाइंड दैट चाइल्ड दैट take care of your safety Hmm. and make ensure that you provide a secure safe environment for the others. True. It goes for the girls or the boys। Yes. और उसके साथ साथ Hmm. अगर मैं जो भी हमारे फ्रेंड से मिलती हूँ Hmm. कि चाहे वो लड़की है चाहे Hmm. लड़का Hmm. है ना, बट आई विल इंश्योर कि मैं ये थॉट उनके पास पहुंचाऊं Right. कि लेट्स मेक द एनवायरमेंट आउटसाइड ऑल्सो, Hmm. इंक्लूडिंग द लिफ्ट्स। Yes. सोचें कैसे करें, अगर Hmm. आप स्टेप इन कर रहे हो किसी अनजान Yes. लड़की है या कोई छोटी बच्ची है या Hmm. किसी, तो उसको भी सेफ फील कराएं। साथ ही Comfortable. साथ Hmm. आपके जो घर की बच्चियां हैं Hmm. या बच्चे हैं उनको भी कैसे सेफ फील कराएं, Yeah. और Yes. एटीट्यूड रखें कि कैसे Hmm. सेफ फील कराना है। Hmm. आई थिंक दैट इज द प्रॉमिस आई डू टू माई सेल्फ। That's very good of you to think in such a way. और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि घर के अंदर गर्ल्स फील स्टिल फील सेफ, बट व्हेन दे गो आउट, दे स्टेप आउट, उनको थोड़ी सी इनसिक्योर फीलिंग आती है। बट दे आई एम मतलब आई एम फीलिंग वेरी सैड टू से दिस कि नॉट एवरी हाउस इज ऑल्सो सेफ। you यस, know there are many families, houses where घर की बेटी या लेडी या बहन
वो अपने घर में भी कई बार अनसेफ फील करती है, और ये बहुत ही दुख की बात है कि इंसान कहाँ जाए अगर अपने घर में अपने रिश्तों से भी And उसको। it's not just physical safety you're talking या, about, I think, हाँ, right? यस, Now, हाँ, पूरी तरह से, मतलब हर तरीके से आप थॉट प्रोसेस कहो, आप फिजिकल सेफ्टी की भी बात कर सकते हो इन मेनी वेज। चाहे आपको उसको मोटिवेट करना है डेली बेसिस पे, उसका ख्याल रखना है, इफ ही और इफ शी इज नॉट फीलिंग वेल, उसको दवाई देनी है, उसको डॉक्टर के पास टाइमली चेकअप के लिए लेके जाना है, मतलब इट कैन बी इग्नोरेंस, it can be physical insecurity, or mental torture, or physical torture anyway, you know तो हर तरीके से अगर घर के अंदर भी women are not safe and happy, तो वो कहाँ जाएगी? So it is very important for matlab the society to change their thoughts, and in such a way कि आप और आपका पार्टनर या आपके फैमिली मेंबर्स also outside the citizens in the society around you, जिनसे आप मिलते हो, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके आने जाने के ट्रैवल जो पार्टनर्स हैं, सभी, they should feel safe and happy around you, including you.